मेरठ से ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आदाब। मैं शहजाद खान सच वाणी लाइव न्यूज से आपके लिए लाए हैं ताज़ा अपडेटिंग। एक नज़र खबर पे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मंगलवार को मेरठ पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उत्तराखंड से मेरठ पहुंचने पर उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ में अब कपाट खुल चुके हैं। वहां का वातावरण बहुत अच्छा है। यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि लोगों को वहां की यात्रा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 22 अप्रैल को आतंकियों ने घटना को किया है, धर्म पूछकर भी गोली मारने की बात प्रकाश में आ रही है। ऐसे में ये घटना हुई, इसमें वह मानते हैं कि ये हमला कोई भारत के ऊपर नहीं बल्कि हिंदुओं के ऊपर भी किया गया है। ऐसे में हिंदुओं को जहां रहे वह सुरक्षित रहे, इसके लिए गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देश भर में कल होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर कहा कि सही है, ये वातावरण बनाने के लिए होगा, लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि जो भी लोग इस तरह के कायर कृत्य के पीछे हैं उनको कठोर प्रति उत्तर दिया जाना चाहिए। देश में जनता अपनी सरकारों से प्रतीक्षा कर रही है कि वह कुछ करेंगे। अगर देर लग रही है तो लोगों को घबराने की भी जरूरत नहीं है। यही लग रहा है कि कोई तैयारी की जा रही है। फिलहाल तो प्रतीक्षा ही की जा सकती है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि वे अगर 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इसलिए बैठ रहे थे कि देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, जनता के सामने उनकी असलियत आ जाए कि वे गाय के राष्ट्रमाता बनने के पक्ष में हैं या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम से लेकिन उस दिन यह असलियत सामने आ जाए कि कौन गाय के पक्ष में है, कौन विपक्ष में। उन्होंने कहा कि इससे यही बात निकलकर सामने आए कि संसद में जो प्रतिनिधि हैं वे गाय के मामले में गौहत्या बंदी और गाय को सम्मान देने के पक्ष में नहीं है। वह चाहते हैं कि जैसे पूर्व में गौहत्या होती रही है ऐसे ही आगे भी होती रहे। उन जनप्रतिनिधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 धाम यात्रा शुरू होने पर उन्होंने सुरक्षा को लेकर उन्होंने गंभीरता बरतने का मशवरा भी सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वह कहना चाहेंगे कि अब जहां भी धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, वहां सुरक्षा पर्याप्त होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोताही उसमें नहीं होनी चाहिए। दोबारा इस प्रकार की कोई ऐसी घटना किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया को कई बार सच कहने में नुकसान हो जाता है। सरकार जहां तक कई बार नहीं पहुंच पाती, कई बार वहां से मीडिया बंधु खबर निकाल कर ले आते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की संसद में मनुस्मृति को लेकर बोले गए वक्तव्य पर फिर एक बार गुस्से का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि कोई भी हमारे धर्म के लिए कुछ भी बोल देगा। क्या सनातन धर्म अनाथ है? बाइट स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शंकराचार्य। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार जी और बद्री जी, उनकी यात्रा ग्रीष्मकाली के लिए ग्रीष्मकालीन स्थानों पर आरंभ हुई है और उसके शुभारंभ के समय वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। रास्ते भी शासन तत्पर दिखाई दे रहा है आगंतुकों की सेवा के लिए, और भगवान तो वहाँ पर दिव्य दर्शन दे ही रहे हैं। तो हम समझते हैं कि यात्रा करने के लिए अच्छा अवसर है लोगों को। जो घटना हुई है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि गोली धर्म पूछ करके मारी गई है, तो इसका मतलब है कि ये हमला न केवल भारत बल्कि हम हिंदुओं के ऊपर भी किया गया, और इसीलिए हम हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए क्या योजना हो उसके इस बारे में गंभीर चिंतन करने और व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय ने कल यानी 7 तारीख को देश भर में 600 स्थानों पर मॉक ड्रिल के लिए आह्वान किया। इसका वातावरण बनाने के लिए देश की जनता ये चाहती है कि जो भी लोग इस तरह की कायर कृत्य के पीछे है उसको
कठोर प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए। तो अब देश की जनता अपनी सरकारों से प्रतीक्षा कर रही है, कुछ करेंगे। वो क्या करेंगे? अगर देर लग रही है, देश के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये पूरी तैयारी की जा रही है, तो पीछे ही नहीं सकते। और इस तरह से सहयोग नहीं मिला, खासतौर से जो संसद में बैठे लोग हैं तो उनके बारे में। नहीं, वो तो ठीक है, हमको दिल्ली में बैठ के क्या चाहिए? हम अगर रामलीला मैदान में सब लोग बात करने के लिए बैठ रहे थे, क्यों बैठ रहे थे ये सोचना, इसलिए बैठ रहे थे चाहते थे कि देश की जनता के सामने जितनी भी सुस्थापित राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनकी असलियत आ जाए सामने। क्या असलियत? कि वो गाय के पक्ष में है कि पक्ष में नहीं है। तो ये असलियत तो सामने आ ही गई। हमको नहीं बैठने दिया, उन्होंने अनुमति निरस्त कर दी, फिर हमको सड़क पर रोक लिया, फिर घुमाते रहे, ये सब जो किया उन्होंने। इन सब से क्या निकल के आया? यही निकल के आया ना कि गाय के बारे में वो गौ हत्या बंदी और गौ माता को सम्मान देने के मामले में खड़े नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि जैसे 78 साल से हमने गौ हत्या भी जारी रखी है और गौ भक्तों का वोट भी लेते रहे हैं, यही हम आगे करते रहें। तो ये स्पष्टता हो जाने से अब लोगों को सुविधा हो गई है कि वो ये तय कर सकें कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। थोड़ा सा नहीं, बहुत पूरा सा। क्योंकि एक बार तो माना जा सकता है कि हम गाफिल थे, जिसको कहते हैं, लापरवाही में थे, हमको नहीं ऐसा अनुमान था कि ऐसा कर देंगे। हालांकि बहुत कुछ कर चुके हैं, अनुमान होना ही चाहिए, लेकिन अब तो कम से कम ताज़ा ही है उदाहरण। तो इसलिए अब जो हमारी यात्राएं जहाँ जहाँ की भी हो रही हैं, उन यात्राओं में सुरक्षा मामले को भी कमजोर नहीं रहना चाहिए। दोबारा ऐसी कोई घटना किसी हालत में घटने नहीं देनी चाहिए। महाराज जी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि सिक्योरिटी लैप्स था वहाँ पर। बात यह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं अगर लैप्स था तो उसको कोई आधिकारिक संस्था कहे, तब तक कोई आधिकारिक संस्था नहीं कहे। मीडिया रिपोर्ट्स को लोग बतला देते हैं। मीडिया रिपोर्ट तो हर चीज़ की रहती है, बात सही है। कुछ मीडिया खोज खबर करती है और वो कहीं ना कहीं सच को कहती रहती है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है बहुत धीमे से केवल उल्लेख करने के लिए होती है कि हाँ हाँ ऐसा भी एक व्यक्ति ने कहा था, एक संस्थान ने कहा था, उन्होंने तो समय रहते स्टोरी कर दी, लेकिन वो केवल उदाहरण देने के काम आती है, बचाव के काम नहीं आती। जो मेन स्ट्रीम का हमारा मीडिया है वो ये खबरें क्यों नहीं स्वीकार कर पाता, क्यों नहीं खोज पाता, क्यों नहीं दिखा पाता, ये भी तो एक बात है। तो ऐसी स्थिति में कुछ मीडिया रिपोर्टों की बात है, लेकिन जब तक उसको आधिकारिक संस्थाएं नहीं स्वीकार करेंगी, जनता के सामने वो जा ही नहीं पाएगी। महाराज जी, देखा गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार एक एजेंडा चला रहा है, जबकि एक एडवाइजरी सरकार ने भी जारी करी है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बात यह है कि मीडिया एडवाइजरी किस हद तक होनी चाहिए। अब तो कुंभ पर्व में हम लोग गए थे, वहाँ पर भी लोगों ने एक किताब ला के हमको दिखाई कि ये देखिए महाराज, इतने पन्ने की किताब हमारे लिए आ गई है, हम तो कुछ दिखा ही नहीं सकते, हमको तो जो कहा जाएगा वही दिखाएंगे, या जो अमुक को शोभायमान होता है, उनको ठीक लगता है वही हमको दिखाना है। तो ऐसे में मीडिया की जो धार है वो कुंद हो जाती है, सच कहने में उसको सोचना पड़ जाता है, और इससे देश का नुकसान होता है और सरकारों का भी, क्योंकि सरकार की एजेंसियां जहां तक नहीं पहुंच पाती, कभी कभी हमारे पत्रकार बंधु वहां से खबर निकाल करके ले आते हैं, सरकार उनका सदुपयोग कर सकती है।